हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये है मेरा पहला व्लॉग और मैं अपने पहले व्लॉग में यही कहना चाहूँगा कि जो आप मेरे व्लॉग में देखोगे वो ज़्यादातर कॉमेडियन चीज़ें नहीं होंगी या कोई मजाकिया चीज़ें मैं नहीं दिखाने वाला। सिंपल बात। मैं इस पे जो अपने डिसिप्लिन के साथ जो भी काम करूँगा, कंसिस्टेंसी के साथ जो काम करूँगा वही चीज़ें दिखाऊँगा। और जो भी चीज़ मुझे पता है और मैं सीखूँगा वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा अपने व्लॉग के ज़रिए से। और ये चीज़ें अगर आपके लाइफ में यूज़ करेंगे तो हेल्पफुल हो, ऐसी चीज़ें ही बताने की कोशिश करूँगा। तो बिना कोई देरी के अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मेरा आज कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि जब मेरे को स्टार्ट करना ही तो अभी स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी घड़ी में 12 बज रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो पूरा रूटीन था वो अभी भी बाकी है। ट्यूशन व्यूशन गया था, इसलिए अब मैं अभी स्टार्ट करूँगा सब कुछ। तो देखते रहिए। और चलो आज मेरा पूरा दिन का सबसे पहला काम यही है कि जो मैं अपने रूटीन के हिसाब से लिखा हूँ यहाँ पे है, उसके हिसाब से मेरे को सबसे पहला काम है मेरा सेल्फ हेल्प एक बुक का एक चैप्टर पढ़ना। तो मैं ये सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। और मैं इस किताब का एक चैप्टर पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो मैं अपना जो सेकंड चैप्टर है वो पढ़ूंगा अभी पूरा चैप्टर, और आपको बताऊंगा कि इसमें से मैंने क्या सीखा सेकंड चैप्टर में से। तो ओके, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मैं जो ये चैप्टर था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसका सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ लिया। और इसमें से 11th पॉइंट्स जो हैं जो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ अगर मैं बताऊं उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये पढ़ रहा था और 2 पॉइंट पढ़ने के बाद मुझे बहुत नींद आने लगी, बहुत। तो मैं सो गया और मैं सोचा कि चलो मैं सो जाता हूँ, कुछ देर बाद फिर 1-2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उठ के पढ़ लूँगा और बता दूंगा। तो किसी को क्या ही पता चला कि मैं सोया था या क्या किया था या पढ़ते पढ़ते छोड़ गया था। तो फिर जब मैं सो गया उठा, मतलब 1 घंटे बाद, 1 या 1:30 बजे उठा मैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं बताता हूँ तो मैं, अब जो मुझे देख रहे हैं मैं उन्हें झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने बताना सही समझा। और जब मैं अपने आप लाइफ को जर्नल कर ही रहा हूँ इतने अच्छे से, तो मैं कर ही लेता हूँ, झूठ क्यों बोलना। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ कि क्या पहला चीज़ सीखा मैंने इससे। पहला चीज़ है ये है कि अगर तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम्हें अच्छा चीज़ ही फॉलो करेगा, तुम अगर बुरा सोचोगे बुरा ही फॉलो करेगा। यही चीज़ है पहला थिंग। अगर तुम जैसा ही सोचोगे पूरा दिन वैसा ही तुम्हारे साथ पूरे दिन होगा। सिंपल सी बात है। अगर तुम सोचो आई विल फॉल, तुम मतलब फेल ही होगे। तुम आई विल पास, यू विल पास। ओके। सेकंड थिंग, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड किसी को उतना पता नहीं होगा तो मैं उसको बता दूं। सबकॉन्शियस माइंड समझ लो जैसे तुम ऑटो, मतलब तुम्हारे जो दिल की धड़कन चल रही है, तुम्हारे जो सांस ले रहे हो, और या तुम्हारे पालक जो झपक रहा है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तुम्हें बार बार देखना नहीं पड़ रहा कि झपक रहा है या नहीं झपक रहा, मेरा दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा, या तुम सांस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तुम्हें ये ध्यान नहीं देना पड़ा। ये तुम्हारा तुम्हारा बॉडी खुद ब खुद कर, तुम्हारा ब्रेन ये खुद ब खुद करा रहा है। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। जो अगर तुम एक बार मान लो वो कर रहे हो। और कॉन्शियस माइंड होता है जिससे हम सारे काम करते हैं, जैसे कोई भी काम रहता है, जितना भी काम रहता है हम सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो तुम बोलोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि अगर मैं ये नहीं कर सकता, या ये तुम्हारे साथ आर्ग्यू करेगा ही नहीं कि तुम नहीं कर सकते, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो सीधा मान लेगा कि हाँ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर तुम सोचोगे मैं गरीब हूँ, वो भी मान लेगा कि हाँ मैं गरीब हूँ। ये अगर तुम बोलोगे कि मैं मिलियनर हूँ, तो ये मान लेगा मैं मिलियनर हूँ। सिंपल सी बात। थर्ड थिंग, तुम चूज कर सकते हो, तुम्हारे पास चूज करने की एक पावर है कि तुम हेल्थ चूज करते हो, कर सकते हो। तुम फ्रेंडली व्यवहार चूज कर सकते हो, तुम लव चूज कर सकते हो, तुम अच्छी लाइफ चूज कर सकते हो, तुम कुछ भी चूज करते हो। ये तुम्हारा पावर है। जो तुम अगर अच्छी चीजें चूज करोगे तो तुम्हारे साथ, मतलब अच्छी चीजें चूज करने का तुम्हारे पास पावर है। सिंपल सी बात। फोर्थ थिंग, तुम्हारा दिमाग का जो कॉन्शियस माइंड है वो एक वॉचमैन है। वो तुम्हें देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम बता रहे हो अपने दिमाग को। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को बचा के रखता है कि हर एक चीज को अंदर नहीं आने देता। जो तुम बहुत बार बोलते हो कि हाँ मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, वो चीज उसको अंदर भेज देता है सबकॉन्शियस माइंड, वो मान लेता है। सिंपल सी बात है। फाइव थिंग, यहाँ पे है फिफ्थ थिंक में कि क्या कहते हैं, लोगों को सजेशंस को सुनो ही मत, भाड़ में जैसा कोई सजेशंस बेकार है। तुम जो, मतलब तुम्हारा जो है कैपेबिलिटी है, तुम अपने चूज कर सकते हो अपने आप को कि तुम क्या सोचते हो।
तुम दूसरे के सजेशन के ऊपर सुनो ही मत। तुम अपने अपने जो तुमने चूज किया है, जो तुम्हारे पास पावर है, कैपेबिलिटीज हैं चूज करने की, तुम उसी से चलोगे। जो तुम्हारा वर्ड्स रहेगा, हैप्पीनेस या एम्बिशियस, तुम चूज करोगे वही तुम्हें मिलेगा। तुम दूसरों के बातों को सुनो ही मत, भाड़ में जाए। और ये तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही है, तुम दूसरे की बातों को जल्दी नहीं लेगा, लेकिन तुम जो सोचोगे वही लेगा। और अपने दिमाग को, जो भी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने दिमाग को ऐसा कभी भी मत बोलो आई विल फेल, आई विल लूज माई जॉब, अगर मैं ये ना कर पाया, वो ना कर पाया, अगर मैं ऐसे ही रह गया, ये काम मुझसे ना हुआ तो। ऐसी की चीज़ें मत बोलो प्लीज़। ऐसी की चीज़ें जब जितना भी बोलोगे, ये तुम्हारा दिमाग जो तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसा नहीं कह सकते, या तुम मतलब ऐसा है कि ये मान लेगा। सिंपल सी बात है कि हाँ ये कह रहा है, सही कह रहा है, बस मान लेगा। 7th थिंग, जो तुम्हारा दिमाग है ये पहले से बुरा नहीं था, ये तुम्हारे नेचर में भी नहीं था बुरा। जो तुमने धीरे धीरे देखा है, जो तुमने सुना है, जो तुम हर रोज करते हो, उससे धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही तुम्हारे नेचर में आ चुका है, इसलिए। और 8th थिंग है, इट्स, तुम ऐसा कभी मत बोलो कि मैं अपने डर से नहीं बाहर आ सकता। तुम जो भी करना चाहो, अगर तुमने मान लिया कि अगर मैं कर दूंगा, तो तुम आधा गेम वहीं जीत चुके हो, तुम आराम से कर लोगे। यही बात है। तुम्हारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड है, वो कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। अगर तुम मान लो कि मैं एक मिलियनर हूँ, तो तुम आगे चल के 100% तुम मिलियनर बन जाओगे। 10th थिंक 10th थिंक है हमारा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसके पास मतलब जो कैपेबिलिटीज हैं, उससे तुम अपना फेट चूज कर सकते हो। तुम्हारा जो फेट है, और जो जो भी चीज़ें हैं, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से चूज कर सकते हो। चूज लाइफ, चूज लव, चूज हेल्थ, ये सब तुम अच्छे चीज़ें, अगर चीज़ें चूज करोगे तो तुम्हारे साथ वही चीज़ें होंगी अच्छी। और 10th थिंग हो गई। अब 11th थिंग की बात करते हैं, जो है, सॉरी, 9th थिंग छूट गया था। 9th थिंग है, मतलब ऐसा है कि जो तुम्हारे बारे में लोग सोच रहे हैं, ऐसा मतलब जो तुम्हारे बारे में लोग सोच रहे हैं ये मत सोचो। तुम्हारा जो खुद का चॉइस है, जो तुम्हारा खुद का डिसीजन है, वही तुम बस मानो और कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास चूज करने की कैपेबिलिटीज हैं, इसलिए। और अगर 11th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है, अगर तुम उसमें अज्यूम करने लग जाते हो कि मैं एक मिलियनर हो चुका हूँ, मेरे पास एक BMW है, मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ, मैं यहाँ गया हूँ, ऐसी चीज़ें तुम अगर अज्यूम करते हो, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बिलीव कर लेगा इस चीज़ों में। तो इसलिए अच्छी चीज़ें अज्यूम करो, अच्छी चीज़ों को मतलब बिलीव करने लगो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उन चीज़ों को मानने लगेगा। अगर अपने बारे में कभी भी इतना सा भी बुरा मत बोलो, इतना सा भी, इतना सा भी बुरा बोलोगे, वो तुम्हारे सीधे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करेगा। इसलिए नेवर से ए रॉन्ग वर्ड अबाउट यू। तो जो भी मैंने किताब से बोला, ये बातें मेरे को सच में मतलब मेरे को सही लगी। मेरे एक भैया हैं, उनका मैं चैनल मेंशन कर दूंगा, वो मुनीर माइंडसेट व्लॉग्स ऐसा कुछ है उनके चैनल का नाम। वो भी बहुत डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। और वो भी एक ट्रेडर हैं, उनको भी ट्रेडिंग करना है। और अभी वो अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं, और मैं भी डेडिकेटेड हूँ। लेकिन जो मैं कभी कभार वो डिसिप्लिन में नहीं रहता, और कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहता। इसलिए मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया कि जैसे मैं अपनी लाइफ को जर्नलिंग कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है कि मैं आपको मतलब दिखाना पड़ता है कि मैं कर रहा हूँ काम। इसलिए मैं खुद करता हूँ काम, उसके बाद दिखाता हूँ। इससे मेरा क्या होता है कि मेरे अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बना रहता है। इसलिए मैं ये व्लॉग स्टार्ट किया हूँ। और वो भी बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम हो तो थोड़ा सा उनके चैनल पे भी वॉच कर लेना। वो भी मतलब बहुत लेवल की चीज़ें बताते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं दिन के लास्ट में। और पूरे व्लॉग्स में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहते हैं। तो उनको फॉलो करा। वो भी एक बहुत डिसिप्लिन पर्सन है, मैं भी देख चुका हूँ। और मैं भी ट्रेडिंग करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा जो रूटीन के हिसाब से, मैं नहा धो के खाने के बाद मेरा को अपना एग्ज़ाम आने वाला है। जो भी वेस्ट बंगाल में उनको पता होगा कि सितंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं 12th के 3rd सेमेस्टर के। तो उसके मुझे, मेरे हिसाब से मेरा जो सिलेबस है उसका एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ूंगा मैं। एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ने वाला हूँ और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे अगले चैप्टर का मतलब अगले चैप्टर पढ़ूंगा, अगला चैप्टर पढ़ूंगा। और उसके बाद जाके मेरा ट्रेडिंग क्लास करना है। और
लास्ट में मेरा वर्कआउट है, उसका और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैं आराम से सो जाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मेरा नहाने धोने और खाने का काम हो चुका है। अब मेरा बचता है बस ये जो मेरा चैप्टर है एक, वो कंप्लीट करना है अभी। तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ फिर से। और उसके बाद मेरे ट्रेडिंग क्लासेस हैं, तब भी मतलब कुछ चीज़ें बताऊँगा। और जब मेरे दोस्त आने वाले हैं 5:30 बजे, इधर घूमने आते हैं मेरे घर के आसपास, तब उधर घूमूंगा और मैं तुम्हें ऐसे ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको, अगर आप एक ट्रेडर हो या आप मतलब कुछ भी एक अच्छा काम कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, तो उस पर आपको बहुत हेल्प करेंगी। और भी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। तो मिलता हूँ मैं ये कंप्लीट करने। फिलहाल तो हम लोग बाहर आ चुके हैं। हम लोग फिलहाल वहाँ जाएंगे अभी बैठने। तो ये अगर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका आपका नाम क्या है? अरे मतलब ये लोग थोड़े से मतलब शर्मीली कैरेक्टर के हैं, शर्मीला नहीं शर्मीली कैरेक्टर के हैं। तो आप अगर इसको देखोगे और इसको देखोगे तो दोनों सेम लगेगा, क्योंकि वो दोनों जुड़वा भाई हैं, इसलिए इसलिए दोनों सेम ही लगता है देखने में। तो हम लोग फिलहाल वहाँ जाएंगे। और जो मैं बताना चाहता था कि अगर इफ़ यू कम इन ट्रेडिंग, ठीक है, अगर तुम लोग ट्रेडिंग में आ रहे हो और तुम लोग अपना करियर बनाना चाहते हो ट्रेडिंग में, या तुम लोग शुरू शुरू में आ रहे हो, तो तुम्हें मैं एक ही चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ शुरू में, कि तुम पहले फिट बनो। क्योंकि तुम जब क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में तुम जब आओगे तो उसमें तुम्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, पेशेंस में रहना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जब तुम ट्रेडिंग में आओगे तो तुम्हें भी वहाँ पे डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए, सही बात। तो अगर जैसे तुम जिम जाओगे और तुम एक्सरसाइज करोगे, अगर तुम घर पे वर्कआउट करते हो तो तुम्हें वहाँ पे भी डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए बॉडी बनाने के लिए। और उससे तुम्हारा दिमाग जब डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट करेगा तो तुम वैसे मतलब तुम्हारे लिए ट्रेडिंग आसान होगी कि हाँ, तो वहाँ पर जाके मैं भी वो पेशेंस में जा सकता हूँ, डिसिप्लिन में जा सकता हूँ, ठीक है। इसलिए तुम वो करो कि एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारा बॉडी फिट रहेगा, तुम्हारा दिमाग भी फिट ही होगा, समझे। तो और एक चीज़ मैं क्या कहना चाहता था कि जो मैं ये व्लॉग बनाता हूँ तो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं जो डिसिप्लिन में आप लोग को पहले बता चुका हूँ। और सेकंड थिंग, मेरे को इंग्लिश कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा करना है, इसलिए मैं ज़्यादा ये व्लॉग स्टार्ट किया हूँ। तो फिलहाल हम लोग वहाँ पे जाएंगे, कुछ देर बैठेंगे, बात होगा, उसके बाद सीधा घर। उसके बाद जो और 2 चीज़ें बाकी हैं वो 2 चीज़ें करूँगा, उसका ख़त्म मेरा आज का रूटीन। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे ये लोग उधर घूम रहे हैं, ये रहा इधर, ये लोग घूम रहे हैं। और मैं मतलब क्या बताना चाहता था कि मैंने वाई आई स्टार्ट माई ट्रेडिंग जर्नी, और मैं क्यों ट्रेडिंग चूज़ किया, इसका भी एक बहुत अच्छा रीज़न दे सकता हूँ मैं। कि जैसे कि मुझे काम चाहिए था कि मैं आराम से घर पे बैठूँ, अपने घर से काम करूँ, मुझे किसी के नीचे काम ना करना पड़े और मुझे कुछ ना करना पड़े। मतलब जो भी है मैं किसी और के अंडर काम ना करूँ, बस ये चीज़ मैं ना करूँ, अपने फ्रीली मैं कोई भी काम करूँ, शाम को मैं घूमने जाऊँ। ऐसे ऐसे की वजह से, और मैं कहीं ना कहीं से मुझे पता चला था, ये स्टोरी बाद में बताऊँगी मुझे ट्रेडिंग के बारे में कैसे पता चला। तो मैं इसलिए स्टार्ट किया, मेरे को अच्छा लगा। और मैं इस पे क्या है कि तुम्हें मतलब कोई भी तुम काम कर लो, तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे अलग अलग वो इसमें तुम्हें हाथ पैर मारना पड़ेगा। कभी एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, कभी नौकर बनना पड़ेगा, कभी तुम्हें मालिक बनना पड़ेगा, ऐसा है। और अगर तुम ट्रेडिंग में आते हो तो उस पर तुम्हें बस क्या कहते हैं, लॉट साइज चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। ये गौतम झा ने भी बोला था, गौतम झा भैया ने, कि ऐसा अगर तुम चेंज करते हो तो बस और कुछ नहीं करना है, बस तुम ट्रेडिंग करो, उस पर लॉट साइज चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। बस यही चीज़ें की वजह से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, या मेरे को और करना है। और मैं मतलब अपने जो गोल्स हैं वो बहुत बड़े कर चुका हूँ। जिस हिसाब से मैंने सोचा है, अगर वो उस हिसाब से काम हो गया तो फाड़ डालेंगे गाइस। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा मतलब वीडियो देख के अगर कुछ भी इंस्पायरिंग सीखने को मिले, या कुछ भी थोड़ा सा भी आपको वैल्यूबल लगे, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ये बात बताना। हो सके तो लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे। और अगर आपको मतलब बस एंटरटेनमेंट छोड़ के अगर कुछ भी डिसिप्लिन्ड या कुछ भी कंसिस्टेंसी के साथ देखना है, तो तुम मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो। इस पर मैं डिसिप्लिन के साथ ये सब बताता रहता हूँ। और क्या कहते हैं कि जो भी मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में वैल्यूबल है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, जैसे कि आपके लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो, इसलिए। तो अभी फ़िलहाल घूम रहे हैं, अभी वो लोग वहाँ चले गए हैं बैठने, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा, कुछ देर बैठूँगा, उसके बाद घर जाके अपने ट्रेडिंग के क्लासेस कंप्लीट करूँगा।
हाँ, और मेरे पहली बात कि मेरे पास कोई टैब वैब नहीं है, मेरे पास ये बस एक फ़ोन है, पोको F1। मैंने इससे स्टार्ट किया है और मैं खुद अपने पैसों से सब लूँगा, और ये मेरा वादा है। और इसी इसी साल मैं लेके रहूँगा। और 6 मंथ है, 6 मंथ्स के अंदर लेने का कोशिश करूँगा। और जो मैंने बताया कि मेरे को इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, इसलिए मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, जैसे कि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सही हो सके, मैं डिसिप्लिन में रह सकूं। क्योंकि व्लॉग बनता तो आप लोग को दिखाना पड़ता है, इसलिए मेरे को मतलब डिसिप्लिन में रहने में अच्छा लगता है। और आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं तो मैं आपको मतलब ट्रेडिंग करने बैठूंगा या आज रात को जब मैं कुछ ऐसा मेरे को जो वैल्यूबल लगेगा मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं रात को सीधा एक्सरसाइज। और अभी मैं करने वाला हूँ एक्सरसाइज। तो पहले मैं एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद जो मेरा ट्रेडिंग क्लास है वो करूँगा, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज में भी देना पड़ेगा, इसलिए तो मैं पहले अपना मतलब एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद जाके करूँगा। तो पहले मैं आज एक सोच रहा हूँ कि आज से मैं एक चैलेंज लूँ। उसमें क्या होगा कि उस पर मैं हर रोज़ 100 स्क्वाट्स मारूँगा 30 डेज तक। तो उस पर मैं चेंजेस क्या आते हैं मेरे बॉडी में, मैं वो देखना चाहता हूँ, इसलिए तो आज से स्टार्ट करूँगा 100 स्क्वाट्स के साथ। तो आप लोग देखते रहिए। और क्या देखिए, मुझे और एक चीज़ याद आया कि मुझे एक बात बोलना था कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो फर्स्ट व्लॉग था, ठीक है। और इस पर मैंने बहुत सारा गलती किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही गलती किया है, कहीं कहीं पे वर्ड्स की गलती हुई है, कहीं पे मतलब थोड़ा सा बफरिंग हो गया है, कहीं पे थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में दिक्कत हुआ है। ऐसे जगहों में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर मैं वो काटूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं दिखा रहा हूँ तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितनी सारी गलतियाँ करता हूँ, और आगे जाते हुए कि कितनी सारी गलतियाँ मैं सही करूँगा धीरे धीरे, वो भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये गलतियाँ नहीं काटूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा कि देखो ये गलतियाँ की हैं मैंने। एक चीज़ को कितनी बार बोला मैंने, ऐसे चीज़ें वैसे ही मेरे को इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि इम्प्रूवमेंट मिलेगी अगर मैं अपनी गलतियों को भी देखूंगा और नज़रअंदाज ना करके वीडियो में ना कट करके अगर डालूँ तो, इसलिए मैं वो भी डालूंगा। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग के साथ, क्योंकि देखो अगर एक्सरसाइज कर रहे हो स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेचिंग नहीं करते हो तो उससे क्या होता है, तुम्हारे बॉडी में सोरनेस होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप करो ज़रूर। और स्ट्रेचिंग, हाँ वार्म अप स्ट्रेचिंग दोनों सेम होता है, तो तुम वो कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे बॉडी में दर्द नहीं रहेगा, पेन नहीं रहेगा, और जो मतलब इंजरीज होने का डर नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा पुशअप्स के साथ। भाई अभी 50 स्क्वाट हुए हैं, पूरा पैर अभी जलने लग गया है। अभी और 50 है, अभी और भी 50 करने हैं। 100 कंप्लीट हो चुका है, और इतने में पैर काँप रहा है। और ये ऐसे कंप्लीट, क्योंकि लेग्स कुछ ज़्यादा ही ट्रेन हो चुके हैं, इसलिए आज एक्सरसाइज खत्म यहीं पे। तो अभी मतलब पैर में अभी इतना दर्द हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। देखो कूलर बंद कर दो। हाँ, तो अभी जो इतना सारा मतलब स्क्वाट्स मारा है, अभी जो इतना सारा स्क्वाट मारा है, पैर ऐसा लग रहा है कि जाम हो गया, बैठ रहा हूँ तो उठ नहीं पा रहा हूँ, उठ रहा हूँ तो बैठ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हाल हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं शावर लूँगा, उसके बाद मैं ट्रेनिंग का क्लास करूँगा। तो मिलता हूँ मैं शावर के बाद, और ट्रेडिंग की क्लास ही करूँगा। तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरे को इसी फ़ोन में क्लास करना है, मेरे वजह से कोई इक्विपमेंट्स है नहीं। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगा इस नोट के साथ कि देखो, अगर तुम्हें मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है या डिसिप्लिन में आना है या कुछ भी ऐसा करना है नया, तो तुम एक काम कर सकते हो कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। या न, अगर व्लॉग कर भी नहीं रहेगा, अगर तुम्हें यूट्यूब में डालना, तो तुम बस अपने आप को रिकॉर्ड करो और डालो, क्योंकि उससे क्या होगा कि तुम्हें दिखेगा कि तुमने कहाँ से प्रोग्रेशन किया है धीरे 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 धीरे। तो इससे क्या होगा कि तुम
सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, डिसिप्लिन में आ सकते हो, इसलिए ये करो। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी गलतियाँ होंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में बताऊँगा कि मैंने क्या गलतियाँ की थी। और मैं हफ्ते में 3 दिन ही ब्लॉग डालूँगा, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 3 दिन। और मैं हर एक ब्लॉग में इम्प्रूव करने ट्राई करूँगा, और इस ब्लॉग की सारी गलतियाँ मैं सेकंड ब्लॉग में बताऊँगा। और अगर आपको कोई कमेंट में ऐसा क्वेश्चन रहे जो मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा सेकंड ब्लॉग में। तो सेकंड ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना।